हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, हमने शुरू किया था 12th केमिस्ट्री के लिए ठोस अवस्था और दो वीडियोस हम देख चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली वीडियो में, जो हमने करा था समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। तो इसमें क्या होता था कि जो केंद्रीय गोला होता था परमाणु, वो कितने अन्य परमाणु से टच करता है, स्पर्श करता है, वो हमारी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती थी। आगे हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेना चाह रहा था मैं कि माना ये कोई क्लास है, क्लास 12th ही समझ लो, आपकी क्लास है, और यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चे बैठे हैं। ज़्यादा अच्छी तस्वीर नहीं, आँख नाक कान में नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। अब ये कुछ बच्चे हैं, माना कि आपकी क्लास में 30 मान के चलते, मैंने यहाँ सिर्फ 9 बनाई हैं, बस आप समझो कि 30 बच्चे हैं। तो इस क्लास में हम उनको किस कदर बिठाएं कि यहाँ जो खाली स्थान हो वो सबसे कम रहे, यानी न्यूनतम रहे। खाली स्थान क्या रहे? न्यूनतम रहे, मिनिमम रहे। इस खाली स्थान को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं रिक्ति। ठीक है, तो ये रिक्ति क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जब हम इसको इस तरीके से बिठाएं कि रिक्ति कम हो, तो उसको कहते हैं संकुलन, यानी पैकिंग कहते हैं, निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग। बहुत ऐसे टाइट मतलब बहुत ही नज़दीक बिठाएं ताकि ये जो रिक्तियां हैं ये कम हो। तो इसको कहते हैं संकुलन या निबिड संकुलन। निबिड संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग, बिल्कुल नज़दीक। ठीक है, तो इसकी अब हम परिभाषा देखेंगे, ठोसों में निबिड संकुलन या संकुलन कैसे होता है। तो आइए इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरी पर रहते हैं, अर्थात अधिकतम संकुलित रहते हैं, बिल्कुल नज़दीक, क्लोज संकुलित अवस्था में रहते हैं। इस संकुलित अवस्था को निबिड या संवृत दोनों कहा जा सकता है, संकुलन कहते हैं। इसको कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। जब हमारे ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे से निकटतम दूरी पर होते हैं, अर्थात अधिकतम संकुलित अवस्था में रहते हैं, तो इस अवस्था को निबिड संवृत संकुलन कहा जाता है। निबिड या संवृत संकुलन कहा जाता है, बिल्कुल नजदीक ही। अब ये जो क्लोज पैकिंग होती है हमारे पास 3 प्रकार से हो सकती है। आइए देखेंगे। एक विमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन, त्रिविमीय निबिड संकुलन। एक विमीय निबिड संकुलन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल हमने देखा था ना, एक विमा किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक लाइन हो, जैसे हमारी लंबाई होगी, सिर्फ लंबाई हो तो उसे एक विमीय कहते हैं। द्विविमीय कब होता है? जब उसमें 2 चीज़ें हों, 2 अक्ष हों, यानी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई, कुछ एक चीज़ किन्हीं 2 चीज़ हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं द्विविमीय। अगर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएं, लंबाई, चौड़ाई और एक और आ जाए, इसको लंबाई कहें, इसको चौड़ाई कहें, इसको ऊंचाई कहें, 3 चीज़ें आ गई, तो इन तीन चीज़ों के साथ जो बनता है उसे कहते हैं त्रिविमीय। तो संकुलन इन्हीं 3 विमा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक विमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन, त्रिविमीय निबिड संकुलन। तो पहला देख लेते हैं, एक विमीय निबिड संकुलन। अब अगर हम यहाँ देखें कि एक विमा में क्या होगा कि गोले सिर्फ एक ही लाइन में एक दूसरे से टच हो रहे होंगे। ठीक है, माला देखिए ना आपने, जो आप लोग गले में पहनते हैं, लेडीज लोग, तो वो एक विमा में रहती है। अब अगर हम इसको केंद्रीय परमाणु मान के चलें, तो इसको कितने परमाणु टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं? 2। कितने कर रहे हैं? 2। तो ये एक विमा का संकुलन है, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन में गोले क्या करते हैं? टच करते हैं। अब इसको कितने कर रहे हैं? 2। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक विमीय संकुलन को हम अब आगे 3D वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है,
इसमें आप देखेंगे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में परमाणु एक दूसरे से कैसे लगे हुए होते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो नीला परमाणु है वो दो हरे परमाणुओं के द्वारा बंधा हुआ है। यह इसकी उपसहसंयोजन संख्या है। अगला जो टाइप आता है हमारे पास द्विविमीय निबिड़ संकुलन। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मैं एक विमीय निबिड़ संकुलन इसकी परिभाषा क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, या द्विविमीय निबिड़ संकुलन की मैं क्यों परिभाषा नहीं लिखाऊं। इसका कारण यह है कि ये बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आता। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज रहे कि किस प्रकार से एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है। इसके से ज़्यादा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा यूजेज हैं आगे जाकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का, बस बाकी और काम नहीं है। ठीक है, तो आइए द्विविमीय निबिड़ संकुलन को देखते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है। हम यहाँ पे अपना एक विमीय निबिड़ संकुलन की संरचना बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें पहले प्रकार में तो ये होगा अगर ये गोला इसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, परमाणु के ऊपर परमाणु आना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर हम इसमें परमाणु गोला ये मान के चलें तो ये और ये इसको टच कर रहे हैं, ये भी टच नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। कितने गोले कर रहे हैं? 4। तो इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो होती कितनी? 4, क्योंकि 4 गोले टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो निबिड़ संकुलन है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे एक वर्ग बना रहा है, तो इसको कहा जाता है वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या कहा जाएगा? वर्ग निबिड़ संकुलन। क्योंकि द्विविमीय में होता तो यहाँ पे हम द्विविमीय भी लिख सकते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, छोटी सी बात है कि परमाणु के ऊपर परमाणु आना। ठीक है, तब इसको कहा जाएगा वर्ग निबिड़ संकुलन। एक चीज हम देख सकते हैं कि जो ये लाइन है उसी टाइप की ये लाइन है, उसी टाइप की ये लाइन है। तो अगर हम इसको ए कहें, इसको ए कहें, इसको भी ए कहें, क्योंकि तीनों एक जैसी हैं, तो ये जो व्यवस्था होती है इस संकुलन को हम ए व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप आगे 3D वीडियो देखेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे कि वर्ग निबिड़ संकुलन क्या है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो वर्ग निबिड़ संकुलन है हमारे पास, उसमें एक विमीय निबिड़ संकुलन से ही होता है जिसमें परमाणु दूसरे परमाणु के ठीक ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल सीधी रेखा में। अब बीच में हम कुछ कलर परमाणु देखेंगे हरे और पीले रंग के। तो देखेंगे जो पीले रंग का परमाणु है वो 4 हरे परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो ये संख्या इसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, जो कि 4 है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें एक एक लाइन को उन्होंने ए कहना शुरू कर दिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें जो व्यवस्था कहलाती है हमारी वो ए व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन का जो अगला टाइप है उसे समझेंगे कि हमने पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन को बनाया है। यहाँ पर जो एक लाइन में गोले लगे हुए होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये रिक्ति देख रहे हैं, अगर इनके ऊपर परमाणु आकर लगे ऐसे कुछ इस तरीके से, जो ये आपस में भी टच हो रहे हों। ठीक है, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है, पर आप लोगों को समझना है कि इन रिक्तियों के ऊपर अगर आ जाए। अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस रिक्ति के ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो संरचना होती है उसे कहते हैं हम दूसरा प्रकार। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि अगर हम इसके केंद्रीय गोले को इसको मानकर चलें
तो देखो कितनों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप ये संरचना देख रहे हैं कितने कोण बन रहे, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इसको कहा जाता है द्विविमीय षटकोणीय, षट मतलब 6, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, क्या कहेंगे, द्विविमीय, यानी दो विमा का है ना ये, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए ये अगर इसके व्यवस्था की बात करें तो इस टाइप को हम क्या कह सकते हैं, ए। अब देखो ये इसके अलग हो गया ना, ये लाइन इसके जैसी नहीं, तो इसको कह देते हैं बी। लेकिन जो ऊपर वाली लाइन को अगर देखे, देखो इस गोले के नीचे आ रहा है ना, एक ही पैरेलल लाइन में आ रहा है, तो इसको कहेंगे ए। तो ये कहलाती है हमारी ए बी व्यवस्था। ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ए बी व्यवस्था। और तीसरी चीज आती है इसमें उप संयोजन संख्या कितनी है, उप संयोजन संख्या कितनी है। तो यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आ गई हमारी 6। ठीक है, तो ये है हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दो प्रकार, जिसमें एक है वर्ग निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को आप आगे वीडियो से अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें जो एक विमीय संकुलन है उसमें जो रिक्ति बनी है, परमाणु उसके ऊपर आके बैठते हैं। तो हमें दिख पा रहा है अच्छे से कि सभी परमाणु उन रिक्तियों में लगे हुए हैं। और अगर हम पहली लाइन को ए कहेंगे तो दूसरी लाइन को हम क्या कहेंगे, बी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब जो तीसरी लाइन आएगी वो ए के समांतर होगी। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। और इस लाइन को भी हम क्या कहेंगे, ए। ठीक है, तो इसे ए कहेंगे तो ये व्यवस्था ए बी कहलाएगी। और इसमें कुछ कलर परमाणु दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो नीला परमाणु है वो 6 हरे परमाणु से घिरा हुआ है। और इस संख्या को हम क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन संख्या, जो इसकी क्या है 6। और इसकी व्यवस्था क्या कहलाएगी, ए बी व्यवस्था। ठीक है, समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को अच्छे से समझ लिया ना आगे। तो अब देखो कि इसमें क्या होगा, कुछ स्थान खाली रह जाएगा, उसको कहेंगे हम रिक्त स्थान। और जो परमाणुओं के द्वारा भरा गया स्थान है उसको कहेंगे हम आवर्त स्थान। ठीक है, क्या कहेंगे, आवर्त स्थान। तो जो वर्ग निबिड़ संकुलन में आवर्त स्थान होता है वो 52.4% होता है। कितना होता है, 52.4%। और षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो आवर्त स्थान होता है वो होता है 60.4%। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। आप लोगों ने 3D वीडियो के माध्यम से भी समझ लिया है। बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है, परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसकी नोट्स चाहिए, परिभाषाएं चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नीचे फिर आपको अगली क्लास में दे दूँगा। ठीक है, तो अगला टाइप है हमारे पास त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें भी दो प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने देखा कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हम एक विमीय निबिड़ संकुलन से कर रहे थे, इसमें भी क्या होगा, हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन से करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इसलिए यहाँ भी दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार क्या है हमारे पास, ये है वर्ग निबिड़ संकुलित परत से। जो परत बनी हमारी द्विविमीय में, उस परत से हमारा त्रिविमीय कैसे बनेगा वो है। और इसके बाद जो अगला टाइप है वो है कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परत से कैसे होगा। ठीक है, तो दोनों ही देखते हैं, वर्ग समृद्ध निबिड़ संकुलित परत से और दूसरा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से।
पहला देखेंगे वर्ग निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्ग निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। हम पहले एक परत बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको सिर्फ समझना है। ये हमारी वर्ग निबिड़ संकुलन है द्विविमीय का, और इसमें हमें देखना है कि अगली परत इसमें कैसे आएगी, क्योंकि ये वर्ग निबिड़ संकुलन से बन रहा है तो इस जो दूसरी परत आएगी वो भी वर्ग निबिड़ संकुलन की आएगी। क्यों? ठीक है ना। अब ये जब आएगी तो आप हल्के से समझेंगे कि इसमें ये जो रेड वाले गोले हैं ये इसके ऊपर से आएंगे। दिख रहा है? थोड़ी सी कोशिश देखेंगे आप लोग, जो ये रेड गोले हैं ये दूसरी परत के ठीक इसके ऊपर आएंगे। समझे? ठीक है ना। तो ये गोले ठीक इसके ऊपर आएंगे। तीसरी परत भी ऐसी आएगी। अब हम एक घन मान के देखें। इसमें देखो ये जो दो गोले हैं ना, इसके नीचे एक और होगा जो नीले कलर का था, और इसके नीचे फिर एक, इसके नीचे, तो बस यहाँ ऐसे ही होगा। वर्ग के कोनों पे एक एक गोला होगा, 4 गोले। ये पहली परत के हैं और इसके ऊपर वाले 4 परत, ये सब एक दूसरे से को टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इससे जो हमें संरचना मिलती है वो सरल घनीय मिलती है। सरल घनीय ठोस मिलता है इससे। ठीक है, और इसकी जो व्यवस्था देखो, क्योंकि सारी परत ए टाइप की होंगी, व्यवस्था को कहा जाता है ए व्यवस्था। और इसमें जो एकक कोष्ठिका होगी उसको मूल या साधारण एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या होगी, यानी कितने गोलों को टच कर रहा है, वो हो जाएगी 6। आप लोग आगे देखेंगे 3D वीडियो में किस तरीके से वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, और उसमें उप सहसंयोजन संख्या 6 कैसे आती, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन देखेंगे। तो इसमें जो परमाणु होंगे वो बिल्कुल द्विविमीय परमाणु के बिल्कुल ऊपर आएंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो इससे जो हमें संरचना मिलेगी वो बिल्कुल एक सरल घनीय संरचना मिलेगी। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से तीसरी लेयर आकर उन्हीं परमाणु के ऊपर आकर लगती है। तो इससे जो हमें संरचना मिलेगी वो एक सरल घनीय की संरचना मिलेगी। और इसमें अब देखो ये छोटा सा हमने एक निकाला है जिससे हमें पता चलेगा कि एक परमाणु कितने परमाणुओं से लगा हुआ होता है, और इससे हमें इसकी उप सहसंयोजन संख्या पता चलेगी। तो देखिए बीच वाला परमाणु कितने परमाणुओं से घिरा था? 6 परमाणुओं से, इसलिए इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 6। और ये है, अब इसमें देखिए कि प्रत्येक जो लेयर है हमारी वो ए टाइप की है, इसलिए जो इसकी व्यवस्था होगी वो क्या होगी? ए व्यवस्था। ठीक है, और इसमें जो यूनिट सेल, इकाई सेल हमें मिलता है वो साधारण एकक कोष्ठिका मिलता है। ठीक है, साधारण एकक कोष्ठिका। तो अगला जो हमारे पास निबिड़ संकुलन है वो है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये जो मेरा कैमरामैन है मुझे हंसा रहा है, तो बच्चों हम इस पे ध्यान देंगे। तो ये जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से है वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन तो आपने पढ़ा ही है कि ये रिक्तियों पे जाके गोल परमाणु आता है। अब इसके ऊपर हम दूसरी परत लगाएंगे। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं है, आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। अब जब आप देख रहे होंगे ये जो रेड कलर के गोले हैं, इसमें दिख रहा है ना सबको, ये जो रेड कलर के गोले हैं ये दूसरी परत के गोले हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक रिक्ति बन रही है, क्योंकि इसके ऊपर तो बच गया होगा ना स्थान, पूरी तरह से तो ढका नहीं होगा। तो ये जो रिक्ति बनी है इसको कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, इस रिक्ति को कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसके अलावा एक रिक्ति और बनती है। ठीक है, तो जो ये वाली रिक्ति है ये कुछ यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ऊपर रेड कलर का ट्राइंगल बनेगा, यानी एक ट्राइंगल ये ऐसे, ये एक ट्राइंगल ये ऐसे। तो इस रिक्ति को कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, अब ये डायग्राम अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको आगे 3D वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली जो रिक्ति है, ये जो त्रिकोणीय, ये कुछ चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। तो इस रिक्ति को चतुष्फलकीय कहा जाता है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। और ये जो यहाँ पे देखो, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये थोड़ा सा इधर उधर हो गए खराब ड्राइंग के कारण, तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पे जो बनेगी ये, इसको कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। तो जब हम द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय में निबिड़ संकुलन करते हैं तो इससे हमें 2 रिक्तियाँ प्राप्त होती। ये मेरा कैमरामैन मुझे हंसा रहा है। तो इससे हमें 2 रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जब हम इसमें तीसरी परत रखेंगे तो हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक चतुष्फलकीय रिक्ति को के ऊपर रखने से और दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर रखने से। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का ये भाग समझेंगे वीडियो से, तब आगे चलते हैं। ये हमारे पास द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है जिसकी ये पहली परत है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम बाकी परतों को देखेंगे जो उसी क्रम से आएंगे जिस क्रम से वो हैं। ये उन्हीं स्थानों को घेरेंगे जहाँ पे वो रिक्ति हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके अलग अलग परत आती रहेंगी जिससे हमारे पास क्या बनेगा, निबिड़ संकुलन। अब ये रिक्तियों को दिखा रहा है, तो इन्हीं रिक्तियों में क्या होंगे, वो परमाणु आएंगे। ठीक है, दूसरी लेयर के वही परमाणु उस पर आएंगे। तो आगे जाकर आप देखेंगे किस तरीके से त्रिविमीय का वो क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, निबिड़ संकुलन होगा इसमें। तो अब ये इसको दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें ये हमारी, अब हम देखेंगे कि इनमें जो ये रिक्तियाँ बन रही हैं, ये 2 प्रकार की रिक्तियाँ होंगी। ये जो पहली रिक्ति बन रही है इसको हम, जो अभी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। और इसके अलावा एक रिक्ति और बन रही होगी, उसे कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये संकुलन कैसा होता है। अब चूंकि 2 रिक्तियाँ बनती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, इसके आधार पर हमारे पास यहाँ पर 2 संकुलन आते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए जो निबिड़ ढकने से जो संकुलन प्राप्त होता है उसे कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने से जो हमारे पास संकुलन प्राप्त होता है उसे कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन पर, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये एक पहली परत हमने ए मान ली। ठीक है, तो ये दूसरी परत हमारी डिफरेंट होगी बी। अब ये जो तीसरी परत है हमारी फिर से एक जैसी आ रही है, तो इसको कहेंगे ए। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास व्यवस्था बनती है उसको कहते हैं ए बी ए व्यवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं, ए बी ए व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जो कहते हैं हम ए बी ए व्यवस्था।
अब ये जो संरचना है ये है हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जो इन तीनों संकुलन से हमें ठोस प्राप्त होता है उसकी संरचना कुछ ऐसी होती, षटकोणीय, और उसके बीच में 3 और परमाणु दिख रहा है ना सबको। और इसको जो हम संकुलन को कहते हैं वो कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी HCP। इसको कहते हैं HCP, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, HCP, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें एक तो हमारे पास ये आता है कि इसकी व्यवस्था क्या होगी, AB व्यवस्था। दूसरा, इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन जो संख्या है, तो अब देख लो, इनमें से हम एक परमाणु को क्या मान लेते हैं, केंद्रीय मान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि कितने होते हैं। तो इसकी उप सहसंयोजन जो संख्या है हमारे पास वो आ जाती है हमारे पास कितनी, 12। कितनी आती है, 12, ठीक है। और इसकी जो संकुलन क्षमता या आवर्त स्थान कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आवर्त स्थान, इसी को हम संकुलन क्षमता भी कहते हैं। इसी को हम संकुलन क्षमता भी कहते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम। संकुलन क्षमता क्या है, ये होती है इसकी 74%, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि चतुष्फल के रिक्तियों को जब तीसरी परत में भरेंगे तो उसके ऊपर रखेंगे परमाणुओं को, चतुष्फल के रिक्तियों के ऊपर। जब हम इसके ऊपर परमाणुओं को रखेंगे तो इससे बनने वाला जो हमारे पास संकुलित संरचना होगी उसे कहेंगे हम, तो इस प्रकार के संकुलन को हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें जो आप परतें देख रहे हैं, पहली परत को इन्होंने A कहा है, दूसरी परत को B, और जो तीसरी परत है वो पहली परत के समांतर है, इसलिए पहली परत को कहा है इन्होंने, तीसरी परत को कहा है इन्होंने A। तो इस प्रकार से जो हमारे पास व्यवस्था आएगी वो होगी AB व्यवस्था। अब आगे जाकर हम देखेंगे कि उप सहसंयोजन संख्या इन्होंने कैसे निकाली है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि इन्होंने उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकाली। इन्होंने एक भाग ले लिया है और इसको जब अलग अलग करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा जो केंद्रीय परमाणु है वो 12 परमाणु से घिरा है, इसलिए जो इसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी वो होगी 12। तो अगला जो हमारे पास निबिड़ संकुलन है वो है घनीय निबिड़ संकुलन, CCP, यानी इसको कहते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें ये 3 परतों का हमने परमाणु दिखाए हैं कैसे लगे होते हैं। ये पहली परत जिसको हम A कहते हैं, दूसरी परत इस प्रकार से होती है जिसे हम B कहते हैं, और ये तीसरी परत हमारी। अगर हम इसको केंद्रीय परमाणु, क्योंकि ये ऊपर भी टच कर रही होगी नीचे भी टच कर रही होगी, तो इसको केंद्रीय मान के चले तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 परमाणु इधर हो गए, और 3 और 3 6 ये हो गए। तो इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या आती है वो आती है, संख्या आती है 12। कितनी आती है, 12। और इसका जो आवर्त स्थान होता है वो होता है 74%, यानी परमाणु द्वारा घिरा हुआ स्थान, ठीक है। अब ये संरचना है क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। आप लोग देख रहे होंगे इसके कोनों के अतिरिक्त 6 परमाणु और है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये वाला जो परमाणु है वो क्यूब के इस तरफ के फलक के केंद्र पे है, ये वाला जो परमाणु वो पीछे वाली फलक के केंद्र पर है, ये ऊपर वाली फलक पे, ये इस तरफ वाली, ये वाला है जो है ये सामने वाली फलक के लिए, और ये वाला जो परमाणु है ये नीचे वाली फलक में। तो जब ऐसी संरचना आती है तो हमारे पास कौन सी एकक कोशिका थी, जिसे हम FCC कहते थे, यानी फेज सेंट्रेड सेल। ये और CCP समान होते हैं, समझ गए। ये और ये दोनों एक जैसे ही बनता है, इसके जैसे ही वो क्यूबिक बनता है जिसके फलक के केंद्र पर भी परमाणु होता है। अब देखो FCC में मैंने बताया था आपको कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो इसमें भी कितनी होगी, 4, यानी CCP
पी में भी परमाणुओं की संख्या अगर हम लें एक क्यूब में तो उसमें भी कितनी होगी, 4। इसी तरीके से अगर हम ऊपर इसकी बात करें षटकोणी में, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको। घनीय निबिड़ संकुलन में तो ये संरचना है, ये इसका इस तरीके से प्रकार है, ये एफसीसी के जैसे होता है, उप संयोजन संख्या 12 होती है, आवर्त स्थान 74 होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम आगे वीडियो देखते हैं और उसमें अच्छे से समझेंगे। अब आगे देखेंगे हम कि अष्टफल के रिक्तियों को भरते हुए किस प्रकार का संकुलन हमें प्राप्त होगा। तो इससे जो हमें संकुलन प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें अगर हम लेयर को देखेंगे तो ये समांतर नहीं आएंगी, इसलिए प्रत्येक लेयर को अलग अलग नाम दिया जाएगा। जैसे पहली परत है वो ए, दूसरी परत बी, तीसरी परत सी। इससे जो हमें व्यवस्था मिलेगी ए बी सी व्यवस्था, ठीक है। इससे जो हमें व्यवस्था मिलेगी वो मिलेगी ए बी सी व्यवस्था, ठीक है। तो आया आप लोगों को समझ में, संरचना समझ में आ रही है ना, ए बी सी व्यवस्था। अब अगर आगे चलकर हम देखेंगे किस प्रकार से उप संयोजन संख्या इसमें निकाली जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये समझना अच्छे से है कि व्यवस्था के कौन सी ए बी सी कैसे आ रहे, कि ये असमांतर है कि नहीं। तो उपसर संयोजन संख्या के लिए जब हम इसमें लेते हैं तो अब देखेंगे हम कि जो इसमें केंद्रीय परमाणु है वो फिर से 12 परमाणु से घिरा है, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी उपसर संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। अब एक और संकुलन पर बात करते हैं, पर जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें 3D संकुलन में षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन के अतिरिक्त अंतः केंद्रीय घनीय संकुलन भी पाया जाता है, जिसे हम BCC कहते हैं। BCC पता है ना, बॉडी सेंट्रेड सेल से बना होता है, इसी के जैसे होता है। इसमें कोनों पर परमाणु के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो इसमें हमें बात करनी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें परमाणुओं की संख्या BCC में पता है ना 2 होती है। कोनों पर 8 हैं तो 1/8 गुणा गया 8 आ जाएगा 1, और केंद्र पर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। उप संयोजन जो इसकी संख्या होती है ये होती है 8, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो आवर्त स्थान है, एक चीज़ और देख लेते हैं, आवर्त स्थान ये होता है 68%। इसके अतिरिक्त हमें इसे कुछ नहीं जानना है। ये ठोसों में 2 निबिड़ संकुलन के अलावा तीसरा है जिसमें परमाणु की संख्या 2, उप संयोजन संख्या 8 होती है। क्योंकि ये वाला अगर हम केंद्रीय मान लिए तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4, तो इन 4 परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए, 8। और आवर्त स्थान कितना हो गया, 68, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है कि कैसे निकाला जाता है। अब ये हमारे कितने हो गए, 3 निबिड़ संकुलन। तो इसको थोड़ा सा हम सारणी के रूप में देख लेते हैं कि सारणी के रूप में हम कैसे बनाएंगे इसको। तो अगर हम इसमें सारणी बनाना है तो ये लिख लेंगे हम क्रिस्टल संरचना, दूसरा उप संयोजन संख्या, तीसरा आता है हमारे पास आवर्त स्थान कितना होना है, और एक और ले सकते हैं परमाणु की संख्या, ठीक है। तो पहली संरचना ले लेते हैं HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो उप संयोजन संख्या होगी हमारे पास वो कितनी है, 12, आवर्त स्थान 74% और परमाणु की संख्या 6। दूसरा ले लेते हैं CCP या इसको कहते हैं हम FCC। इसमें उप संयोजन संख्या 12, आवर्त स्थान वही 74
लेकिन इसमें परमाणु की संख्या हो जाती है 4। लास्ट है हमारे पास BCC, इसमें उपसर्ग संयोजन संख्या 8 है, आवर्त स्थान 68% और इसमें परमाणु की संख्या 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो त्रिवी में निबिड़ संकुलन में रिक्तियां बनी थी, तो वो क्या है। 2 प्रकार की हमें वहाँ पे रिक्तियां मिलती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। आगे देखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं। तो ये है हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्तियां। इसमें देखेंगे किसी क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय ज्यामिति में स्थित 4 पड़ोसी कणों द्वारा निर्मित रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ये हमारी जो है ये चतुष्फलकीय संरचना। देखो अगर इस कण को यहाँ मिलाएं और यहाँ मिलाएं तो 4 चतुष्फलकीय रिक्ति ज्यामिति बनेगी हमारे पास। अब ये देखो कि ये 3 कण है, उसके ऊपर एक गोला आता, तो जो ये वाली रिक्ति है इसको कहते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इसलिए इसको चतुष्फलकीय कहा जाता है। यानी 1 2 3 और एक ये पीछे वाला चतुष्फलकीय यानी 4 फलक। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है। इसमें एक चीज आती है कि R बराबर 0.225 R, ये एक संबंध आता है जो हमें पढ़ना होता है। ये जो R है ये है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, और ये जो R है इसको कहते हैं घटक कण की त्रिज्या। इसमें न्यूमेरिकल वैसे तो किताब में दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में अभी तक नहीं है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हम वही करेंगे जो एग्जाम में आता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति को वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसमें देखेंगे हम कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कैसे बनती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक परत के ऊपर जो परमाणु आया है वो रिक्ति के ऊपर आया है, और इससे जिस रिक्तियों का निर्माण हो रहा है वो है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो इसका अंदर आप देख रहे होंगे ये साइज जो है वो चतुष्फलकीय आकार का है, जिस कारण से इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से बना सकते हो। तो ये देखो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ये डायग्राम दिख रहा है। तो अगली जो रिक्ति है हमारे पास वो है अष्टफलकीय रिक्ति। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय ज्यामिति में स्थित 6 निकटतम पड़ोसी कणों द्वारा रिक्त स्थान, ठीक है, द्वारा निर्मित रिक्त स्थान, यहाँ पे एक चीज और आ सकती है, निर्मित रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे 3 कण तो नीले पेन से बने हुए हैं और 2 और 3 लाल से, तो इन 6 कणों द्वारा जो यहाँ पे रिक्ति बनती है ये वाली, उसको कहा जाता है अष्टफलकीय। ठीक है, और ये इसकी संरचना होती अष्टफलकीय रिक्ति की। ठीक है, तो ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें एक संबंध इसमें भी आता है, R बराबर 0.414 R। ठीक है, इसमें भी ये R क्या हो जाएगी, घटक कण की त्रिज्या, और ये R हो जाएगी रिक्ति की त्रिज्या। ठीक है, तो ये है हमारे अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें हम देखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे बनती हैं। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे निर्मित होती हैं। तो इसमें 3 गोले ऊपर और 3 गोले नीचे विपरीत दिशा में। ठीक है, इनका जो दिशा है वो अलग अलग है। इससे जो जिस रिक्ति का निर्माण होता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। आगे हम कल देखेंगे आने वाली वीडियो में घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल्स, उसके फॉर्मूले, और आगे हमारे पास ठोसों में दोष हैं, जिनमें प्रमुख 2 दोष हमें पढ़ने हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष।
दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो सुझाव होंगे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।